देखो, तो ये कंडक्टर है और हम ये मानते हैं इस कंडक्टर में A1, A2, A3 अप टू AN वेक्टर एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि सेम वैल्यू अटेन करते हैं। तो A1, A2 लिखा हुआ है, लेकिन एंड में मैं लिखने वाला हूँ A1 वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर इज इक्वल टू A3 वेक्टर इज इक्वल टू AN वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर, क्योंकि A वेक्टर सभी इलेक्ट्रॉन के लिए सेम होगा, हमने पहले डिस्कस किया। T1, T2, T3 टाइम है कि पहले इलेक्ट्रॉन की टक्कर T1 में होती है, τ1 लिखते हैं इसे, सेकंड को T2, थर्ड में T3 एंड सो ऑन। तो एक कोलिजन से दूसरी कोलिजन तक का टाइम T1 है, T2 है पहले, और यहाँ वेक्टर लगा लो प्लीज, V1 वेक्टर, V2 वेक्टर, V3 वेक्टर, Vn वेक्टर, वेक्टर लगाओ इसके ऊपर, करेक्शन है, वेक्टर लगाओ V1 वेक्टर, V2 अप टू Vn वेक्टर, फाइनल वेलोसिटीज है सभी इलेक्ट्रॉन्स की। तो कब? जब उनकी कोलिजन होती है, क्योंकि कोलिजन के बाद वो फिर अपनी जर्नी फिर स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट पार्टिकल के लिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए V1 वेक्टर इज U प्लस AT, सेकेंड के लिए V इज U प्लस AT, आखिरी के लिए V इज U प्लस AT। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है इन सभी वेलोसिटीज का एवरेज। तो V1 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर प्लस V3 वेक्टर अप टू Vn वेक्टर का एवरेज लेंगे डिवाइडेड बाय n, तो ये क्या वेलोसिटी आएगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि इसके इक्वल आएगी। V1 वेक्टर की जगह पुट कर लेते हैं U प्लस AT, V2 की जगह U प्लस AT, Vn की जगह U प्लस AT। फिर काम करते हैं U1, U2, U3 अपॉन n को एक तरफ, बाकी A एक्सेलरेशन A1, A2, A3 तो बराबर ही है, तो A करके A कॉमन आ गया, तो ये टर्म आ गई। इस पे प्लीज वेक्टर लगा लो, U1 वेक्टर, U2 वेक्टर, U3 वेक्टर और A वेक्टर, A के ऊपर भी वेक्टर और U1, U2, U3 के ऊपर भी वेक्टर। वेक्टर लगा लो, करेक्शन कर लो प्लीज, ये सब वेक्टर में है। ठीक, बुकलेट साथ लेके आनी है आप, क्योंकि अब आधा काम उसी से चलेगा। तो इसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया कि शुरू में इलेक्ट्रॉन सब रेंडम मोशन में है। रेंडम मोशन का मतलब U1 वेक्टर, U2 वेक्टर, U3 वेक्टर का वेक्टर सम, वेक्टर लगा लेना, जीरो आएगा, क्योंकि आधी वेलोसिटी पॉजिटिव है आधी नेगेटिव है, तो आपस में कैंसिल होके हम मानते हैं कि इनिशियली वो रेस्ट पे ही है। और एक्सेलरेशन को A लिख लेते हैं, और लिख लेना A1 वेक्टर, A2 वेक्टर, A3 वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर, ये वेक्टर कर लेना सारे, ये वेक्टर्स है। तो सभी एक्सेलरेशन वेक्टर की वैल्यू सेम है इसमें, और ये मैंने लिख दिया, यहां भी करेक्शन कर लेना, U1 वेक्टर, U2 वेक्टर, U3 वेक्टर का सम, वेक्टर लगा लेना, सम क्या है इसमें? 0। ठीक, तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, ये जो टर्म है वो क्या है? U है, ये टर्म U है, और ये जो एक्सेलरेशन और ये टर्म है। तो इसके अंदर VD वेक्टर कर लेना, इसे A वेक्टर कर लेना, VD वेक्टर इज A वेक्टर प्लस सॉरी इनटू। अब देखो, हर इलेक्ट्रॉन के टाइम कौन कैलकुलेट करेगा टक्कर के कोलिजन के? तो एक कोलिजन T1 में हो रही है, दूसरी T2 में, ऐसे पता नहीं कितने होंगे। तो इसकी जगह भी एवरेज करो, इसकी जगह एक टाइम लो, कितना टाउ, ये T। तो VD वेक्टर इज A वेक्टर इनटू T। T को बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन इसलिए क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को टक्कर मारता है पार्टिकल को, तो उसकी स्पीड एकदम खत्म हो जाती है और फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, उसको बोलते हैं रिलैक्स कर रहा है, फिर शुरू करेगा जर्नी। तो एवरेज टाइम, एवरेज कोलिजन का टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, वन एंड द सेम थिंग। और एक्सेलरेशन वेक्टर मैंने बोर्ड पर लिख के दिखाया था, अभी मिटा दिया, माइनस QE बाई M माइनस EE वेक्टर बाई M। तो ये एक्सप्रेशन बॉक्स में डाल लो, इंपॉर्टेंट है, आपके स्कूल के अंदर और बोर्ड्स के अंदर हमेशा आता है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आप ये प्रूव करके आएंगे जब आपके स्कूल्स में आएगा। क्लियर है यहां तक? देखो, हैंड रिटन शीट पे आ जाओ।
तो हैंड एंड शीट में आप चेक कर सकते हो, ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट हमने ये प्रूव कर लिया। ये एक्सप्रेशन में E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, मास का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और टाउ का मतलब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो जब आप तैयारी करोगे न्यूमेरिकल या ऑब्जेक्टिव की तो फॉर्मूला यहाँ से देख लेना, मैं लिख के लाऊंगा फॉर्मूलाज, और प्रूफ एनसीईआरटी का बुकलेट में से कर लेना। तो कंपटीशन के टाइम आपको फॉर्मूलाज चाहिए होंगे, प्रूफ तो क्या ही करेंगे, प्रूफ के लिए रेफर बुकलेट चलेगी। नोट है, मेटल के अंदर 10⁻28 मीटर क्यूब ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अप्रोक्सीमेटली। एट रूम टेम्परेचर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव एट अबाउट 10⁵ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करते हैं रेंडमली। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम 10⁻⁻14 सेकेंड है। सोचो कितना, एक इलेक्ट्रॉन की टक्कर पार्टिकल से कितनी जल्दी हो जाती है, 0.0 देखो आ रहे हैं, फ्रैक्शन भी क्या बोलूंगा पता नहीं कितनी, तो टक्कर ही खाता रहता है मुझे लगता है। देखो तो इतना छोटा टाइम है, तो एक सेकंड में कितने टाइम्स हो जाएंगी, तभी तो वायर गर्म हो जाती है। और रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट कंट्रीब्यूट इन इलेक्ट्रिक करंट एंड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब अगर आप एक मेटल लेके आते हो, कॉपर या एल्यूमिनियम या कुछ भी, तो उसका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, टक्कर होने का टाइम कांस्टेंट रहेगा फॉर अ गिवन मटेरियल। कॉपर के लिए कांस्टेंट है, पर एल्यूमिनियम के लिए चेंज हो सकता है क्योंकि उसके एटम का स्ट्रक्चर डिफरेंट है और कॉपर का डिफरेंट है। बट ये भी याद रखना, लिख लेना इसके बाद एक पॉइंट, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, जब भी किसी भी मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उनकी टक्कर जल्दी होगी कि लेट होगी, जल्दी हो जाएगी, ज्यादा टक्करें होंगी क्योंकि वेलोसिटी एक्वायर कर लेंगे, तेज तेज भागेंगे। तो यानी कि नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीजेस, टक्कर जल्दी होगी का मतलब टाइम क्या होगा, डिक्रीज, टाइम डिक्रीज हो जाएगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज। तो ये फैक्ट है, टेम्परेचर बढ़ने से एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। वैसे कांस्टेंट रहता है फॉर अ गिवन टेम्परेचर। लिख लेना आखिरी पॉइंट इसके नीचे। ठीक है।